गुरु आवाहन करेंगे। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सुप्रभात, नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इतने सारे विंडोज बंद है, थोड़ा खोल लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ब्यूटीफुल चेहरे मैं देख पाऊंगी। थैंक यू सो मच। ओके, सो आज हम लोग मिले हैं फॉर म्यूजिक थेरेपी। मेरी आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। अगर किसी के पास आवाज क्लियर नहीं है तो प्लीज वो अपना डिवाइस चेक कर ले। थैंक यू। ओके, म्यूजिक थेरेपी स्पेसिफिकली ये जो है अलग अलग बीमारियों पे अलग अलग तरह का संगीत, अलग अलग राग ये काम करता है। ये आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन स्पेशली ये जो थेरेपी है, बीमारियों को ध्यान रख के केवल उसी बीमारी के लिए इस तरह से बहुत सारे म्यूजिक तैयार किए गए हैं और बहुत रिसर्च हुआ, साधना हुई और स्पेशली देवीची आराधना, स्त्री शक्ति की आराधना हुई इस म्यूजिक को बनाने में। तो परसों से नवरात्रि शुरू हो रहा है। इससे बेहतर शुरुआत के लिए अच्छा दिन क्या हो सकता है? अचानक उस दिन क्लास में बोलते बोलते बोल गई और फिर शायद उसी की मर्जी थी कि ये हीलिंग सेशन शुरू होना होगा। अभी जो सेशन हम ले रहे हैं, पहला सेशन इसीलिए इस तरह का लिया क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं तो दर्द रहता है या जॉइंट्स में पेन रहता है। हर व्यक्ति इस दर्द से कभी ना कभी गुजरा है या अभी भी वो सफर कर रहा है। तो कई लोगों को लिमिटेशंस आती है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज का ये ऑप्शन है, मैं ये कभी नहीं बोलूंगी। डेली रूटीन जो है वो आपका फॉलो करना है। मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल म्यूजिक सुनूंगा और ठीक हो जाऊंगा, नहीं होगा। बाकी के एफर्ट्स भी लेने पड़ेंगे, लेकिन उन एफर्ट्स को अगर इस म्यूजिक का सपोर्ट दे दिया गया तो यस, हीलिंग फास्ट होती है। पेन में रिलीफ बहुत जल्दी देखा है, मिला है और उसके बाद ही आप लोगों से शेयर करने का सोचा है। ये वाला क्लास होगा फॉर 21 डेज, हीलिंग चलेगी। पहली बार है तो स्पेशल ऑफर है। हीलिंग रोज एक बार हुई तो भी चलती है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये मैं अभी मतलब लॉन्च क्लास ही है, मतलब ये लॉन्च ही कर रही हूं मैं। सो फर्स्ट क्लास है, इसलिए पहले हफ्ते हम दिन में 3 बार हीलिंग करेंगे। फर्स्ट वीक 7 डेज और अगले 14 दिन हम लोग सुबह और शाम। ये केवल पहला क्लास है, इसलिए इतना सारा हीलिंग दिया जाएगा। इसके आगे के जब भी हीलिंग क्लासेस रहेंगे वो वंस इन 1 डे, एक ही बार एक दिन में दिया जाएगा। ओके, सो कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। क्या इसके साइड इफेक्ट्स है? नो। हुआ तो फायदा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। कोई भी अगर बोलेगा कि मैंने म्यूजिक सुना और मुझे तकलीफ हुई, नहीं, 100% नहीं। अब ये काम कैसे करता है? एनर्जी
बार बार हम बात करते हैं कि एनर्जी है, एनर्जी का इम्बैलेंस होता है, उसको बैलेंस कर दो तो ठीक हो जाता है। मैक्सिमम बीमारियां आजकल डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, इसीलिए तो इतने साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट तैयार हो गए। क्यों इतना ज्यादा उनकी जरूरत पड़ रही है? क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर सभी से जूझ रहे हैं लोग। ओके। सो आपने कभी गाने, आप देखो कभी मूड खराब हो तो उड़ते चाली के गाने जो बोलते हैं ना, मतलब ऐसे लाइट म्यूजिक, किशोर कुमार का हंसता खेलता कोई गाना सुन लो, या पड़ोसन का गाना सुन लो, एक चतुर नार बड़ी होशियार। अभी भी देखो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। अरे टेढ़े सीधे हो जा रहे, क्या होगा? ऑटोमेटिकली स्माइल आ रही है। शब्द काम कर रहे हैं वहां, संगीत काम कर रहा है वहां, एक रिदम काम कर रहा है वहां। हमारा इमेजिनेशन, सुनना, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के हार्मोन्स का सिक्रेशन बदल जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम हुए तो लाइट म्यूजिक सुनेंगे, अच्छा लगने लगेगा। पुराने दर्द भरे गीत सुनते रहो। जो व्यक्ति ज्यादा दर्द भरे गीत गाता है ना, वो बहुत दुखी रहता है, आप देख लेना। उसके चेहरे पे भी कभी स्माइल नहीं रहेगी, उसके चेहरे से मक्खी भी नहीं हिलेगी। सीरियसली बोल रही हूँ, आप देखना, आपको आजू बाजू मतलब ऐसे लोग मिलेंगे। केवल मुकेश के दर्द भरे नगमे सुनने वाला बंदा, वो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार ही मिलेगा। यंग एज में वो शायद बहुत अच्छा होगा या पहले बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उसका, ये मान लो, दिल टूट गया, किसी लड़के ने लड़की ने धोखा दे दिया, और फिर देखो वो लोग कौन से गाने सुनते हैं आजकल। ठुकरा के मेरा प्यार में कौन सा वो क्या गाना है ना जो सो ये मतलब हंसी आती है, हंसने की बात है, लेकिन जो उस प्रॉब्लम से गुजर रहा है उससे पूछिए कि वो कितनी तकलीफ में होगा। तो ये जो संगीत है, ये जो शब्द है, ये म्यूजिक है, जो मैं म्यूजिक थेरेपी या ये होने वाला है, उसमें शब्द आपको नहीं मिलेंगे। उसमें अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग तरह का म्यूजिक, अलग अलग को फ्रीक्वेंसीज पर बनाया गया म्यूजिक ये चलेगा। ओके। सो टाइमिंग रहेगा सुबह 6:30। पहली बैच मतलब फर्स्ट म्यूजिक जो हम सुनेंगे। मैं उठती लेट हूँ, इतने जल्दी कौन नहाएगा? नहाने की जरूरत नहीं है, ब्रश करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल अलार्म लगाइए, मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए, और आप सोए रहे, हमको कोई लेना देना नहीं, बस ज्वाइन कर लेना। दोपहर को, क्योंकि ऑफिस वाले भी बहुत लोग ज्वाइन करेंगे जो वर्किंग है, तो दोपहर को नॉर्मली मेरे ख्याल से 1:30 या 1 से 2 ऐसा लंच टाइम रहता है। तो दोपहर का टाइमिंग जो है वो 1:30 से 2:45 रखेंगे। या और जो अभी यहाँ पे अगर वर्किंग वुमेन, वर्किंग है लोग, और उनको अगर चलने वाला है, तो मैक्सिमम कौन सा टाइम रहेगा, हर एक के हिसाब से टाइम बदलना पॉसिबल नहीं है। दोपहर को भी जो म्यूजिक हीलिंग होगी, वो भी होगी 15 मिनट्स के लिए। ठीक है। तो अगर सुबह जल्दी नहीं उठना है, लेट लेट तक सोने की इच्छा है, आप मीटिंग ज्वाइन करो, मोबाइल बाजू में रहने दो, मीटिंग ऑन कर लो, म्यूजिक चलेगा, मीटिंग यहीं से बंद हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से भी बंद हो जाएगी। आप सोए रहना, आपको उठने की भी जरूरत नहीं है। 1:30 बजे आपको यही करना है। ऑफिस में हो, आपका कंप्यूटर पे काम चल रहा है, चलने देना। वहां पे आपको लेटने, सोने को या एक रिलैक्स पोजीशन में बैठने को नहीं मिलेगा मे बी, बट वो कान पे पड़ने देना। आप ईयरफोन लगा के वो सुन तो सकते हो। आप खुद ड्राइव कर रहे हो, मत सुनना। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, चलेगा। आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, चलेगा।
कार ड्राइव खुद नहीं कर रहे हो, बाजू में या पीछे बैठे हो दोपहर के समय, वैसे सुन लिया चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रात को म्यूजिक 10:30 पे, अभी क्योंकि एक कलर थेरेपी का क्लास क्लास ऑलरेडी चल रहा है, तो वो नॉर्मली वैसे तो 10 तक का टाइम है, लेकिन 10:15 वगैरह वो खत्म करने में कई बार हो जाता है डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स में, लेकिन 10:15 तक वो खत्म हो जाता है, इसलिए 10:30 अभी, जब वो कलर थेरेपी का क्लास खत्म हो जाएगा, उस दिन से उसके दूसरे दिन से रात का जो टाइमिंग रहेगा वो 10 o'clock रहेगा, क्योंकि रात को जो म्यूजिक चलेगा वो शायद 45 to 46 मिनट्स म्यूजिक चलेगा। रात को म्यूजिक का टाइमिंग ज्यादा है, उसमें जॉइंट्स पेन और बॉडी पेन दोनों एक साथ मिला के वो म्यूजिक चलेगा। सुबह और दोपहर को जो चलेगा वो सारा जॉइंट्स पेन के लिए चलेगा। क्लियर एवरीवन? इसमें बाकी कुछ परहेज है क्या? कोई परहेज नहीं है, आपका जो रेगुलर रूटीन चल रहा है वो चले। ड्यूरिंग पीरियड्स क्या हम इसको नहीं सुन सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअल कोई भी, मतलब लोगों को लगता है अगर आप कोई एक्चुअल रिचुअल वगैरह कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप केवल एक संगीत सुन रहे हो। क्या अभी गणपति थे, कई लोगों के, कितने लोग लड़कियों के पीरियड्स चालू होंगे, क्या उन्होंने गणपति की आरती भी नहीं सुनी? क्या सड़क पे गणपति जा रहे थे वो नहीं देखा? अभी नवरात्रि है, क्या नवरात्रि में क्या कोई पिक्चर नहीं देखेगा? क्या कोई गरबा नहीं देखेगा? क्या कोई गाने नहीं सुनेगा? ऐसा कुछ नहीं है। सो वो सारी जितने भी अपने दिमाग के जो है ना इफ्स एंड बट्स, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण, जो भी क्लास होगी 21 डेज की, एक भी दिन का रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस म्यूजिक को रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं है, शेयर करने की परमिशन नहीं है। तो इन रूल्स को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। आप खुद भी रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते। कई लोग कई बार ऐसे करते हैं कि सामने एक क्लास चल रहा है, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं। मत करना, हाथ जोड़ून विनंती। ये जो लोग एडमिशन लेंगे उनको तो मैं बार बार बोलूंगी, फिर उनको और डिटेल में कि क्या हुआ था, कैसे प्रॉब्लम्स आई, कैसे लोगों ने फेस किया, ये सब बात की बातें, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी सेशन में ये सब, क्योंकि आज भी मैं म्यूजिक लगाऊंगी, आज भी वो एक सैंपल, एक एक हीलिंग तो आज जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों को एक हीलिंग तो आज भी मिलेगी, क्योंकि आप ही सामने एक्सपीरियंसेस अभी बताओगे, आप ही लोगों को बताना है एक्सपीरियंस अभी, कि केवल 15 मिनट में क्या हो जाता है। तो जब रोज हम सुनेंगे इसको फॉर 21 डेज, तो कितना सुंदर हीलिंग होगा। ये अभी केवल जॉइंट पेन और बॉडी पेन के लिए है, इसके बाद डायबिटीज के लिए है, बहुत अलग अलग चीजों के लिए, इवन मेंटल की आलसीपना है, आज का काम कल पे ढकलते हैं, मतलब डालते हैं, अरे यार हो जाएगा कर लेंगे, प्रोकास्टिनेशन, उसके लिए अलग म्यूजिक है, स्टडी के लिए है, हर एक इस पे अलग अलग है। तो ये ग्रुप्स में जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे अपन हीलिंग करने वाले हैं। स्पेसिफिकली पार्किंसन के लिए भी म्यूजिक तैयार हो रहा है। तो वो पेशेंट्स आप, मतलब ईश्वर ना करे ये किसी को भी हो प्रॉब्लम, बहुत लकी लोग रहते हैं जो जल्दी ट्रीटमेंट पा लेते हैं और उसमें से मैनेज कर पाते हैं अच्छी तरह से। लेकिन ये म्यूजिक बहुत ब्यूटीफुल काम कर रहा है, वो नेचुरली डोपामिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली ब्रेन पे, डायरेक्टली हम मेटाफिजिकल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो नेचुरली अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व होने लगेगी, हमारा मन अच्छा होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली हमें फिजिकली भी रिजल्ट्स मिलने ही है। कोई व्यक्ति एक कण शुगर नहीं खाता है, इतना डाइट, इतना वॉकिंग, इतनी एक्सरसाइज, सब कुछ, बट फिर भी HbA1c एक कण इधर से उधर नहीं होता, फिर भी शुगर कम नहीं आती। फिर क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है?
फिर हमको विचारों पे जाना पड़ता है, फिर हमको उस मन को देखना पड़ता है। ठीक है। सो किस किस व्यक्ति को अभी कुछ जॉइंट पेन या ऐसा प्रॉब्लम है? जॉइंट पेन के बारे में बात कर रही हूँ, केवल जॉइंट से रिलेटेड पेन किस किस को है? केवल जूम का हैंड रेस कर दें। मुझे जो अननोन है, जो मुझे नहीं जानते, जो नए लोग हैं, उनके तरफ से भी अपेक्षा है। अपने बच्चे तो हैं ही, अपने क्लास के तो बच्चे हैं ही, वो तो फीडबैक देंगे ही, नो प्रॉब्लम। मुझे नए लोगों को भी देखना है, नए चेहरे। राजीवी जी, राजीवी, अच्छा सुमिता जी हैं, ओके। आपको जो, आप क्लैपिंग कर रही हो या आई डोंट नो, मुझे वो इमोजीज उतने समझ में नहीं आते, सॉरी। मुझे एक जो नया पर्सन है, आप लोगों को तो मैं ले रही हूँ, यस सुमिता जी भी, ओके। कोई नया बंदा, शांभवी जी आप भी, आप सब चलने वाले ही बच्चे हो मेरे, मुझे नया बच्चा चाहिए कोई। और नए बच्चों ने वीडियो भी ऑन करके नहीं रखे, ये भी प्रॉब्लम है। सब लुपा छुपी खेल रहे हैं मुझसे। ओवीजी आप कौन? आप ओवीजी कौन है? या एनीबडी जिसको आईफोन, कौन है आईफोन? फ्रॉम आईफोन टू एवरीवन, हु इज आईफोन? उसने भी हैंड रेस किया था। अच्छा सविता जी, आप भी रोज करते हो। मैं नए लोगों को चाह रही हूँ। हम्म, ठीक है, चलो कोई नहीं आ रहा है सामने, नो प्रॉब्लम। ओके। सो राधा मॅडम अनम्यूट करा, कुठे पेनिंग आहे? गुडघे गुडघे दुखतायत. ओके, ठीक है। सोनम जी कहाँ पेन है? मैम नी के अंदर साइड में मुझे ओके। दर्द हो रहा है. सुमिता जी कहाँ पेन है? सुमिता बीजू जी कहाँ पेन है? मैंने बोला सुमिता जी कहाँ पेन है। यस कृपाली जी, कहाँ दर्द है? पेन है. आ, नी पेन हाँ, आहे. ओके, सुमिता जी को भी नी पेन है। ओके, कृपाली जी, अच्छा तुम्ही परत म्यूट करून घेतलं का स्वतःला? एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ कृपाली जी, कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल शॉर्ट में आंसर देना प्लीज सभी। यस शर्मिष्ठा जी। राईट लेगचं पेनिंग गेलं पूर्ण. ओके, थोडंसंच होतं पण गेलं पूर्ण. ओके, थैंक यू मैम। यस मीनल मैडम। मला ना ऍक्च्युली आप उल्टे हो गए हो, थोड़ा सीधा कैमरा कर। ऍक्च्युली ना मला थोडं घोट्याला पण थोडं दुखत होतं, सांगेपर्यंत लक्षात नाही आलं. ते घोट्याचं पूर्ण गेलंय, गुडघ्याला पण बरं वाटलंय. कमरेचं तुला स्टोरी माहितीये, ते जरासच जास्त नाही. थोड़ा टाइम लगेगा, उसको हो, स्पेस मत दो बिल्कुल भी, हो ओके. जाएगा, डोंट वरी। थँक्यू सो वेलकम मच. वेलकम मैम। यस सोनम जी, मैम मेरे हाथ का पेन बहुत थोड़ा आवाज, कम है थोड़ा और मेरे हस्बैंड के हाथ जोर से बोलोगे क्या? मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा है आवाज? मेरे यहाँ का आवाज काफी बड़ा है। हाँ बोलिए। मैं बोल रही हूँ मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ हाँ. रही है मैडम, मेरी बोलिए। हाँ, मेरा भी पेन बहुत कम हो गया, पैर का और हाथ का, और हस्बैंड का बहुत दर्द था हाथ में, वो एकदम गायब हो गया, वो बोल रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम. थैंक यू आपको. सॉरी सॉरी, अनम्यूट कीजिए, वेरी सॉरी। क्या बोल रहे थे आप? सॉरी। मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ मैम. ईश्वर की कृपा है। यस राधा मैडम। राधा मॅडम अनम्यूट करा आणि बोला।
मला ना गुडघ्यात म्हणजे तसा थोडा उजव्या गुडघ्यात हेवीनेस अजूनही आहे. पण आधी मी जी मांडी घालून बसल्यावर असे पाय जेव्हा आपण मोकळे सोडायचो तेव्हा दुखायचं, ते आता दुखलं नाही. किंवा मांडी पण इझिली घालता आली, मांडी घालताना पण त्रास नाही झाला. ओके, थँक यू. येस अनघा मॅडम. ताई थोडं कमी झालेलं आहे. मगाशी खूप होतं पण आता बऱ्यापैकी कमी झालेलं आहे. ओके, थँक स्लाइडली यू. जाणवलं कमी होते. थैंक यू. यस 1+CPH2569. अनम्यूट कीजिए प्लीज. Yes, I'm Punita. यस पुनीता जी. अह, मेरा भी सेम प्रॉब्लेम. मेरा जब भी क्रॉस लेग करके म्हणजे मांडी घालून बसत होती आणि जेव्हा उठून उभी राहायची तर तेव्हा जाम दुखायचं, तर आता दुखलं नाही. ओके अँड रेस्ट ऑफ द पेन इट इज इन द मॉर्निंग्स. ओके. तो इसीलिए हम अभी जो पहला ये कर रहे हैं ना, हम मॉर्निंग में कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं और रात को भी करेंगे. रात का जो है वो 45 मिनट्स का होगा. फिर वही कि आप जूम ऑन करना, आप सो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर नींद भी लग जाती है तो. 45 मिनट्स के बाद बंद करने का काम हमारा है. ओके, ओके, ठीक है. हाँ फाइन, थैंक यू. चलेगा, क्यों नहीं, नींद लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है. यस पुनीता जी, सॉरी, बोलिए, वेरी सॉरी, नहीं बोलिए. नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच. बिकॉज वही मेरा था, मॉर्निंग में जॉइंट पेन्स होते हैं एंड डोंट. दोनों नीज में मेरा थोड़ा इंजरी हुआ था. इट वाज लाइक व्हेन आई बेंड माय लेग्स ना, मांडी डाल के बैठती थी तो व्हेन रिलीज करती थी तो पेन होता था. बट नाउ फॉर 1 मिनट आई जस्ट वॉकड ना, इट वाज लाइक बिट रिलीफ आई गॉट. आप उठ के चल के बता सकते हो, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ, श्योर. प्लीज. इट वाज लाइक, नहीं तो थोड़ा ना जॉइंट पेन्स होता, जॉइंट में थोड़े से ऐसे दर्द होता था, तो लाइक ऐसे ना थोड़ा सा बैलेंस करके देन आई स्ट्रेट होना पड़ता था. ओके अभी ओके वो नहीं है. ओके. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सो मच, थैंक फॉर यू. शेयरिंग. यस, थैंक यू. एक मिनिट. हाँ, अजीत सर बोला, अनम्यूट करा आणि बोला प्लीज. ताई नमस्कार. ताई नमस्कार. हाँ हाँ बोला सर, नमस्कार. ताई ते माझ्या लेफ्ट साईडला आता एक्सरसाइज करतो ना थोडंसं जिम मध्ये, तर ते एकदम भरून गेलेलं होतं आणि मांडी घालून बसता येईना. तर आता मी मांडी घालून व्यवस्थित बसलो. तर ते दुखलं व्हेरी ते गुड पाय सर. धरून आणलं, तो स्पर्श कमी झालाय. मी आता झोपून केलं, बसता येत नव्हतं म्हणून, पण बसलो हो, आता. बढ़िया सर, थैंक यू. यस प्राजक्ता जी. हा. मॅडम आईंना मांडी पूर्ण वेळ घालून बसता आलं. म्हणजे एकदाही त्यांना मांडी हलवावीशी वाटली नाही, काहीच नाही. चुळबुळ क्या नाही, काही बात है, बहुत बढ़िया. लेकिन उनको बोलो अट्टहास ना करें, टाइम लगेगा, सब करते आएगा. नाही. ठीक है. वर बसून मांडी घातलेली. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक. बढ़िया आणि बढ़िया. मला डोक्यापासून पूर्ण पायापर्यंत एकदम मोकळं वाटलं आणि व्हायब्रेशन्स पहिले अगदी ह्याच्यापासून जाणवत होती खूप जास्त. यस, खूप जास्त मस्त. एकदम छान. थैंक थँक्यू. यू, थैंक यू, थँक्यू सो मच. वेलकम. और कुछ लोग तो इधर उधर घूम रहे थे. मेरा वीडियो मैंने बंद किया था, लेकिन मैं देख रही थी, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, उसमें भी मतलब नर्सरी के बच्चे 2.5 साल के. मजा है सबका. कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. क्या करूं मैं आप लोगों का. यस आरती जी, अनम्यूट करा आणि बोला. आरती मुळे मॅडम, काही म्हणायचं होतं तुम्हाला, वाटलं तुम्ही. हो, हा बोला. मला ड्राउझीनेस वाटला थोडा. अच्छा है, सो जाना चाहिए. नहीं, क्योंकि क्या आणि है, हीलिंग में नहीं, एक एक सेकेंड में आ रही हूँ मैडम. हीलिंग में पता नहीं क्या क्या ब्लॉकेजेस हमने रखे हैं ना, तो वो कैसे निकलेंगे हमें भी नहीं पता. ओके. तो वो अपना शरीर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उस थेरेपी को, उस म्यूजिक को, या कोई भी थेरेपी हो, तो वो कहीं ना कहीं से तो कैसे ना कैसे निकलेगा. आणि ओके,
हा बोला. आणि एक अजिताला काल पुन्हा रात्री खूप पेन झालं आणि ताप आलाय, तर ती 22 पासून जॉईन कर. ओके, नो प्रॉब्लम. चालेल, चालेल, ठीक है, थैंक यू. यस, राधा मैडम आपका हो गया है, राइट? फिर से अरे सबने फिर से हैंड रेज कर लिए. मृणाली जी अनम्यूट करें और बोले प्लीज. हा ताई, नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे मी व्हिडिओ ओके, नाही ऑन केलाय. ओके, पण माझी टाच दुखत होती. आता पूर्ण बंद झालंय टाच दुखायचं आणि व्हायब्रेशन जाणवत होते पूर्ण. ओके. यस श्याम सर, थैंक यू मृणाली जी. आवाज येतोय? बिल्कुल येतोय सर. हा, मला म्युझिकचा आवाज खूप कमी आला, मग दुसऱ्या डिव्हाइस वरती ऐकला. पण ते पोटऱ्यांचं जे पेन आहे ते कमी झालं आणि खांद्याचं पण कमी आहे. ओके सर, थैंक यू. अचला जी अनम्यूट करा आणि बोला. ताई मला एकंदरीत पूर्ण बॉडीमध्ये खूप हलकेपणा जाणवतो. पण हा अनुभव मला असा आला की माझ्या दोन्ही पायांमधून, स्पेशली मांड्यांच्या इथून काहीतरी एनर्जी सारखं असं बाहेर आलंय किंवा काहीतरी बाहेर पडलंय असं. पण त्याच्यामुळे मला खूप हलकं आणि चांगलं वाटतंय. हा एक ओके. मला वेगळा अनुभव म्हणजे जाणवला. मी आता कारमध्ये आहे त्यामुळे चालून बिलून बघू शकत नाहीये. पण माहित नाही, म्हणजे असा अनुभव नंतर मला. कळेल, संध्याकाळपर्यंत फीडबॅक ग्रुपवर टाका, नो प्रॉब्लेम एट ऑल. ओके, है ना? ठीक आहे. हो. थँक यू मॅडम, थँक यू सो मच, थँक यू फॉर शेअरिंग. जयश्री मॅडम अनम्यूट करा आणि बोला. बोला मॅडम, बोला. तुम्ही अनम्यूट झालेला आहात, बोला. पुष्कळ बरं वाटलंय. आता मला बाहेर जायचंय, त्यामुळे आता जिन्यात उतरून टेस्ट बघते कसं वाटतंय ते. मस्त जाता येईल आणि नवरात्रीची तयारी पण बढिया होईल तुमची तर. ओके, हो. जाऊन या, आरामात बाहेर जाऊन या आणि मग नंतर नक्की फीडबॅक शेअर करा. ओके, चल. थँक यू मॅम, थँक यू फॉर शेअरिंग. येस दीपाली मॅडम अनम्यूट करा आणि बोला. हलकेपणा जाणवतोय, पण सुरुवात झाल्यानंतर खूप खोकला आला, नेहमीसारखा ड्राय, आणि नंतर ओके, नंतर तो कमी होत गेला. पण ओके, खूप आला होता, रेस्टलेस झाले होते मी थोडीशी. ओके, ओके, ठीक है, होगा धीरे धीरे. अभी तो कैसे हमने केवल ये ट्रायल है, एक थोड़ा सा हमने एक झलक देखी है ना? हो जाएगा, डोंट वरी. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने फिर हाथ खड़े कर दिए. प्राजक्ता जी बोलिए. मॅडम आता फक्त म्हणजे आईला सांगू शकत नाही ना? का नाही सांगू शकत? चालेल का? हा, हाँ, सासूबाई नाही, सासूबाई आणि मी मेरे को आहोतच. समझ में आया. नासिक में सेवेकरी मैडम हा, बिल्कुल बोल बरं, सकते हो. हा, चालेल. यस, क्योंकि दर्द येस, तो उनको भी हो रहा है ना, वो तो दर्द से हो. परेशान है. फिर म्हणूनच. चालेल, चालेल. त्याच्यामुळे मी तिला आज हे शेअर केलं नव्हतं. म्हणलं आधी विचारते, मग नहीं नहीं, हे करते. चालेल, चालेल. अगर नहीं होगा, कोई ऐसा होगा तो जरूर मैं बताऊंगी कि ये लोग ना करें, बट ये सबके बरं, बरं. लिए. चालेल, चालेल. थँक्यू. मला शेवट रडायला येत होते. व्हेरी गुड, अच्छा है. निकलने दो सब कुछ. यस राधा मॅडम. हा ताई, मला म्हणजे इफेक्ट तर मिळाला. मी आता पण मांडी घालून बसलीये. पण ना मला एक विचारायचं होतं की म्युझिक म्हणजे असं मला कोणतं इन्स्ट्रुमेंट वगैरे नाही ऐकायला आलं. वो कुछ भी ऐसा सुनाई नहीं देगा. आप ये समझना ही मत कि गाना बजेगा, सितार बजेगा, विचार पता मला नहीं क्या तेच बजेगा. वाटलं की असं मला वाटलेलं मेरे कोणतं को भी नहीं पता इन्स्ट्रुमेंट आहे. क्या बजेगा. मुझे भी नहीं ओके. पता क्या बजेगा. नाही, मला त्यामुळे वाटलं माझ्या म्हणजे डिव्हाइस मध्ये काय प्रॉब्लेम झालाय नाही की. नाही, तुमच्या डिवाइड मध्ये नुसतं ते हलूच लागतं. अच्छा अच्छा. हमने एक दिन मतलब एक मिनिट सॉरी. ताई मला सुद्धा म्युझिकचा आवाज बिलकुल ऐकून नाही आला. फक्त व्हायब्रेशन जाणवत होतं, म्हणजे असं. हाँ तो बस कौन सा गाना, कोई किशोर कुमार थोड़ी गा रहा मला था. पण म्युझिक म्हणजे असं काय कळलंच नाही, म्हणजे. आणि सुनील सरांना तर झोपच लागली. अच्छा है, बहुत अच्छा है. खांदा थोडा कमी झाला. बरं होईल मॅडम. व्हायब्रेशन असं ते खूप आहे, म्हणजे असं हे होत होतं. वाइब्रेशंस ही है वो, हा. वाइब्रेशंस ही है. ओके, थँक यू. ओके. येस अशोक सर अनम्यूट करा आणि बोला प्लीज.
बस मैं 5 मिनट और लूंगी, उसके बाद मैं बता दूँ। 11:55 हो गया हाँ बोला मॅडम सर. मॅडम सुरुवातीला तर मला काही जाणवलं नाही, पण नंतर मला असं वाटलं की जसं हार्टबीट वाढतात आणि थोडी अँझायटी सारखी होऊ लागली. आणि थोडा वेळ आणखीन चाललं असतं तर मी कदाचित डोळे उघडले असते, पण असं झालं म्हणजे मला थोडं वेगळं एक्सपिरियंस झाला. यस, डरना मत सर, कुछ भी नहीं होगा, प्रोटेक्टेड हो आप लोग, क्योंकि मैं भी तो हीलिंग कर रही हूँ ना आप लोग का. नहीं नहीं नहीं, डर नहीं है, कुछ नहीं है. सिर्फ जो मतलब जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने बताया, वैसे डर भी बिल्कुल कुछ नहीं. बिल्कुल, मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि क्योंकि हम 22 तारीख से कर रहे हैं, 3 बार होगा, तो ऑलरेडी हम्म. आपको हीलिंग दी जा रही है. 21 डेज तक आपको रोज हील किया जाएगा, तो आप उसकी भी चिंता ना करें. मुझे शायद ऐसा लगा कि एंजाइटी जो है वो सरफेस पे आ रही है, ऐसा लगा, बाहर निकल सर रही है. सर वो भी मतलब ये बोल मैं रही हूँ कि जॉइंट पेन और बॉडी पेन के लिए है, बट पता नहीं हम्म. ना उस पेन का रूट कहाँ है, तो वो किस किस तरह से बाहर निकलेगा अपने को भी नहीं पता है. जी कई जी बार जी. हमें भी पता नहीं रहता है हम क्या, जो मैंने कल बोला था रात को कि एंकर क्या है, तो वो तो कैसे, मतलब पता ही नहीं है ना हम कहाँ कहाँ अटके पड़े हैं, तो वो तो उस तरह से कहीं से भी निकलेगा बाहर. ओके. यस. थैंक थँक यू. यू सर, थँक यू फॉर शेअरिंग. येस नेत्रा मॅडम, अनम्यूट करा. मॅडम माझ्या पायाला दोन्ही पायांना जो नमनेस आहे ना तो जाईल ह्यानी नाही. हो, बिलकुल जाईल, डेफिनेटली फरक पडेल. येस शर्मिष्ठा जी. साऊंड रेझोनेटिंग साऊंड होता, रेझोनन्स वाला. सुरुवातीला मला पण वाटलं की मला नीट म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटल काही आवाज आहे का, आणि नंतर तो जो पेन आहे तो म्हणजे ज्याला म्हणतात आपण ती कळ पहिल्यांदा येऊन ती खाली डाय आउट झाली हम्म. आणि मग दुखणं थांबलं, कारण हा रेझोनन्सचाच इफेक्ट आहे असं मला. डेफिनेटली वही है वो. इट इज नॉट समथिंग रिदमिक or something. It is resonance only of particular frequency. बिल्कुल. ओके, Thank you. थँक्यू मॅम, थँक्यू. किशोर सर, तुम्ही काय करत होता? असं 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 काय करू लागला होता तुम्ही सर? मी अनम्यूट करते तुम्हाला. काय जाणवत होतं तुम्हाला? की कोणी मध्ये आलं होतं तुमच्या? अनम्यूट करा सर. सर अनम्यूट करा. ब्लड फ्लो चालू झाला होता तो मला जाणवत होता. पायाला माझे बोटं हलायला लागली, नसा माझ्या फुगल्या, पोटी बंद सगळ्या पायाचा नसा, रक्तप्रवाह वाढला, ते मला जाणवत होतं. म्हणून मी सगळ्या बोटांचा पण ट्राय केला, ही बोटं अशी हलवून तिकडे ओके. पण रक्तप्रवाह वाढतं, सगळीकडे मला आतून हलकं वाटत होतं आणि ब्लड फ्लो मला जाणवत होता वाढला, पायात पर्टिक्युलरली खूप वाढला ब्लड फ्लो. येस, थँक्यू सर. फायदा आहे आम्हाला, याचा नक्कीच फायदा होणार आहे. होणार आहे. झोप पण खूप चांगली लागणार आहे सगळ्यांना माहिती. हो, नाही झोपेचं ठीक आहे, पण नहीं फायदा नहीं, म्हणजे होणार मी नक्की होणार. मी सांगत आहे कि कई बार क्या होता है, पेन रहता है, हम परेशान रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, हमको ही समझ में नहीं आता. ये केवल फिजिकल लेवल पे हीलिंग नहीं होगी, ये भी मैं बता दे रही हूँ आपको. बरोबर बरोबर. ये हीलिंग कितने डीप लेवल तक होगी हमें ही पता नहीं चलेगा. माझ्या पायाच्या शिरा फुगल्या, अशा कट्ट फुगल्या, ब्लड जायला लागलं कळत नाही, मला कळत होतं काही न करता नुसतं मांडी तर घालून बसलोय. ऍक्च्युली फिजिकली त्या फुगल्या नाहीये, पण ते तुम्हाला एनर्जी फील झाली. अच्छा. येस सर, फुगल्या नाही. तुम्ही पाय बघा, तुम्हाला एकही नस फुगलेली दिसणार नाही आता. पहा पहा, पाय सरळ करून बघा, कुठेही तुमची नस फुगलेली नाहीये. डोंट वरी. अच्छा वो सर एनर्जी का फ्लो था जो आपको अच्छा. महसूस हुआ है. नसा नहीं फुगल्या सर तुमच्या. डोंट वरी. नंतर मी उठून बघितलं, उठायला त्रास होत नाही, म्हणजे हे अब उठताना देखो त्रास आप व्हायचा. आप देखो आप रोज सुबह कितनी देर में उठते? उठो और चल के बताओ. 1 मिनट में आपको स्पॉटलाइट पे ले रही. हाँ, उठिए और चलिए. यस, वापस आके बैठिए. चेयर के पीछे दरवाजे तक जाके आइए और वापस आइए. यस, आ जाओ वापस. व्हेरी गुड सर, थँक यू. बसा आरामात खुर्चीवर. फरक कळला सर तुमच्या मुवमेंट मध्ये, तुमच्या बॅलन्स मध्ये आला लक्षात तुमच्या फरक?
सर, हो आपको आपकी मूवमेंट में, आपके एक्टिवनेस में फरक समझ में आया अभी? हा जी पटकन उठून चालता आलं पाहिलं तुम्ही? हो हो आणि रोज तुमची छोटी छोटी पावलं पडत होती. आज तुमचं हो पावलाचं डिस्टन्स पण वाढला, ते बघितलं? हो 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 नक्की यस. थैंक यू सर. ओके आणि थैंक यू अभिनंदन, हम बहुत जल्दी अच्छे हो रहे हैं. मतलब अच्छे हैं ही, हम लोग फिट हैं हाँ ही, जी बट और ज्यादा फिट हो जाएंगे. और ओके. क्रेडिट विल गो टू यू क्रेडिट विल गो टू यू नहीं सर, क्रेडिट विल गो बाप्पाची, टू यू देवाची कृपा आहे सर. आदि अच्छा शक्ति की कृपा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू ओके. अब